हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का न्यू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम हमारी वन शॉट रिवीजन की जो सीरीज है क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए, इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर नंबर 10 जो सर्कल से रिलेटेड है उसको डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक्स हमें गिवन है उन सभी टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। साथ में इन टॉपिक से रिलेटेड एनसीईआरटी ने कितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछे हैं जो सीबीएसई 2022-23 के क्वेश्चन पेपर हुए थे उनमें, उन सभी टाइप्स के क्वेश्चन को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हर एक चैप्टर का लिंक मिल जाएगा। आप किसी भी पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करके उस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 सर्कल। Before starting the chapter, this is about myself. I have 7+ years of teaching experience and I have cleared 10+ examination. जो यहाँ पे मेंशन है इन सभी एग्जाम्स को मैंने ऑलरेडी क्रैक किया हुआ है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर 10 को। जो चैप्टर 10 है वो सर्कल से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो आपका जो सर्कल का बेसिक है वो आपको पता होना चाहिए। सर्कल में सर्कमफ्रेंस क्या होती है, रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होता है, ये सब चीजें आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं सपोज एक यहाँ पे ये सर्कल ले लेता हूं। ये मैंने एक सर्कल ले लिया। अब इस सर्कल में जो ये बाउंड्री है सर्कल की, कौन सी वाली, ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं, सर्कल की सरकमफ्रेंस बोलते हैं। सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ये जो सर्कल का जो बीच का पॉइंट होता है, ये सर्कल का क्या होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल। ये होता है सेंटर ऑफ द सर्कल। एक्चुअली जो सर्कल की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, सर्कल की जो डेफिनेशन होती है वो होती है, इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है ये सर्कल जिसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो ये एक जो फिक्स पॉइंट है ये सर्कल का क्या होता है, सेंटर होता है। और इस फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप कोई भी पॉइंट अगर लेते हो और ये डिस्टेंस को अगर आप क्या रखो, कांस्टेंट रखो, तो अगर ये पॉइंट रखा, ये डिस्टेंस सपोज r है, ये यहाँ पॉइंट ले लिया, ये डिस्टेंस भी अगर r है, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट ले रहे हो, ये डिस्टेंस भी अगर r है, तो इस तरीके से इनफाइनाइट पॉइंट को जो इस फिक्स पॉइंट O से क्या है, फिक्स डिस्टेंस r पे है, तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट हो जाएंगे। इन्हीं सभी इनफाइनाइट पॉइंट को जब आप कंबाइन करोगे तो वो क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। ध्यान रखना, ये जो फिक्स पॉइंट होता है ये क्या होता है, सर्कल का सेंटर होता है। और ये जो फिक्स डिस्टेंस है बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट एंड दी जो ये सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट्स, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हमेशा क्या बोलते हैं, हम रेडियस बोलते हैं। तो ये जो फिक्स डिस्टेंस होती है इसको क्या बोलेंगे, हम रेडियस बोलने वाले हैं। इट मीन्स सर्कमफ्रेंस पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, इस पॉइंट को जब आप सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करोगे तो ये हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब ये सपोज सर्कल है, ये इसका क्या ले लिया मैंने, सेंटर ले लिया। तो अगर आप सर्कमफ्रेंस को सर्कमफ्रेंस जो है उस पर किन्हीं भी दो पॉइंट को ज्वाइन करते हो और ज्वाइन करने वाली लाइन अगर सेंटर से पास हो, सपोज एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है, अगर इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन करते हो जो ब्लू वाले हैं, तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन अगर सर्कल के सेंटर से पास होती है तो ये जो लाइन है ए बी, ये हमेशा सर्कल का क्या होगा, डायामीटर होगा। ध्यान रखना, डायमीटर जो होता है वो हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होता है। ध्यान रखना, इसको लॉन्गेस्ट कोड भी बोलते हैं। आपने कोड के बारे में सुना होगा। कोड क्या होती है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे किन्हीं भी दो पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो अगर, तो ये ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ये क्या होती है, हमेशा सर्कल की कोड होती है। तो डायमीटर के केस में भी मैं यही कह रहा हूं कि सर्कमफ्रेंस पे दो पॉइंट को आप
ज्वाइन कर रहे हो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में, बट डायमीटर के केस में ये मस्ट है कि वो जो लाइन है वो सर्कल के सेंटर से पास होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। तो इट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि जो लॉन्गेस्ट कोड होगी हमारी वो सर्कल के सेंटर से पास होगी हमेशा, ठीक है। तो जो लॉन्गेस्ट कोड होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, फिर डायमीटर हो जाएगा। ध्यान रखना, डायमीटर हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होता है, ये हमेशा लॉन्गेस्ट कोड होती है। जो डायमीटर होता है, देखो मैंने सेंटर से अगर मैं सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट को मिलाता हूं तो ये मैंने बताया था आपको रेडियस होता है। अगर ये रेडियस है, ये हमारा सेंटर ओ है और ये बी, ओ बी क्या होगी, फिर रेडियस होगी। तो जो डायमीटर ए बी हो जाएगा वो क्या 2 टाइम्स आर नहीं होगा क्या, बिल्कुल हो गया। इट मीन्स जो डायमीटर होता है वो रेडियस का हमेशा क्या होता है, डबल होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसकी पेरीमीटर क्या होती है, जो सर्कमफ्रेंस होती है उसी को ही हम पेरीमीटर बोलते हैं। फॉर्मूला जो है वो हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो मैं यहाँ इनको नहीं इंट्रोड्यूस कर रहा, ठीक है। जो सर्कल के अंदर का पार्ट है, ये सर्कल का क्या होता है, एरिया होता है। इसको भी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो इसको भी मैं यहाँ पे नहीं ले रहा, ठीक है। बेसिकली हमने क्या पढ़ा है इस जगह अभी बेसिक में, एक तो रेडियस क्या होती है, सेंटर क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कोड क्या होती है, सर्कमफ्रेंस क्या होती है, ओके। अब सपोज कोई एक लाइन और मैं सर्कल को साथ में ले लेता हूं, सपोज मैं सर्कल लेता हूं। जो हमारा सेकंड टॉपिक है, देखो क्या है, वो टेंजेंट से रिलेटेड है। तो टेंजेंट क्या होती है, एक लाइन होती है जो सर्कल के टच करके जाती है। तो कोई भी लाइन और सर्कल एक दूसरे से कैसे रिलेट हो सकते हैं, सबसे पहले मैं वो देखता हूं। इसको देखने के लिए मैं क्या कर लेता हूं, एक सर्कल बना लेता हूं फिर से, ठीक है। ये एक मैंने सर्कल बना लिया यहाँ पे, फिर एक और सर्कल बना लेता हूं मैं, ये एक और सर्कल बना लिया मैंने, फिर एक और सर्कल बना लेता हूं मैं। 3 कंडीशन हो सकती है मेरी, ठीक है, एक लाइन और सर्कल के केस में। ये एक और सर्कल मैंने यहाँ पे बना लिया, ओके। अब जो लाइन है वो किस तरीके से हो सकती है, देखिए लाइन जो है वो एक तो एक्सटर्नल लाइन हो सकती है, लाइन इस तरीके से जा सकती है। दूसरा क्या हो सकता है, जो लाइन हो सकती है वो सर्कल के अंदर से जा सकती है, ये सर्कल के बाहर से जा रही है। ये सपोज लाइन जो है वो सर्कल के अंदर से जा रही है इस तरीके से। या फिर क्या हो सकता है, जो लाइन है वो सर्कल को टच करके जा सकती है, कुछ इस तरीके से, ओके। ये सपोज ये लाइन हो गई हमारी जो टच करके जा रही है। तो एक लाइन और एक सर्कल जो है वो 3 तरीके से एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। जो फर्स्ट केस है हमारा, जो हमने यहाँ पे केस लिया है फर्स्ट वाला, इस केस में क्या है, देखिए लाइन जो है वो सर्कल को क्या नहीं कर रही, इंटरसेक्ट नहीं कर रही। इट मीन्स इस केस में जो लाइन होगी वो कैसी लाइन होगी, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होने वाली है। सेकेंड केस में जो लाइन है वो सर्कल को क्या करके जा रही है, इंटरसेक्ट करके जा रही है 2 पॉइंट पे। तो जो 2 पॉइंट पे लाइन होती है, इंटरसेक्ट करके जाती है सर्कल को, तो इस लाइन को हमेशा क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं, ध्यान रखना, ओके। जो थर्ड केस है हमारा, इस केस में जो लाइन है वो क्या करके जा रही है, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके जा रही है, सर्कल को क्या करके जा रही है, एक पॉइंट पे टच करके जा रही है इस पॉइंट पे। तो ये जो लाइन होती है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, ध्यान रखना। और ये जो चैप्टर है बेसिकली टेंजेंट के ऊपर ही है, टेंजेंट से रिलेटेड चीजें ही हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखना, ओके। जिस पॉइंट पे ये टच करके जाती है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि जो एक्सटर्नल लाइन होती है वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, वो सर्कल को किसी भी पॉइंट पे ना टच करेगी ना कट करेगी। अगर सर्कल के अंदर से कोई लाइन जा रही है तो वो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जाएगी सर्कल को, ऐसी लाइन को हम क्या बोलने वाले हैं, सीकेंट बोलने वाले हैं। जो थर्ड है हमारा केस, अगर लाइन जो है वो सर्कल को सिर्फ टच करके जाए, तो टच एक ही पॉइंट पे कर सकती है, तो ऐसी लाइन जो होगी उसको हम क्या बोलने वाले हैं, टेंजेंट बोलने वाले हैं। और जिस पॉइंट पे ये क्या कर रही है, टच कर रही है, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलने वाले हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक थ्योरम हमें गिवन है, क्या है थ्योरम, देख लेते हैं। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट
ये कह रहा है कि सर्कल के एक पॉइंट पे अगर टेंजेंट लेते हो आप, तो सबसे पहले तो मैं क्या ले लेता हूँ, एक सर्कल ले लेता हूँ। ये सपोज मैंने क्या ले लिया, एक सर्कल ले लिया। ओके, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ओके, ये सर्कल ले लिया एक, मैं इस पे क्या ले लेता हूँ, टेंजेंट ले लेता हूँ। ये मैं टेंजेंट ले ली सपोज, एक सेकेंड, ये मैं इस पे क्या ले लेता हूँ, टेंजेंट ले लेता हूँ। एक सेकेंड बना, ये क्या है, इसकी एक टेंजेंट है, ये किसी एक पॉइंट पे क्या करके जा रही है, इसको टच करके जा रही है। ओके, ये इसको एक पॉइंट पे टच करके जा रही है, सपोज ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। अब ये कह रहा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर मैं इसकी रेडियस खींचता हूं, ये सपोज इसका क्या है, सेंटर हो गया। ओके, तो ये इसकी क्या हो गई, फिर सर्कल की रेडियस हो गई हमारी। ये क्या हो गई, सर्कल की रेडियस हो गई। इसको मैं ओपी सपोज नाम दे देता हूं। ये हमारी जो लाइन है, इसको मैं सपोज एक्स वाई नाम दे देता हूं, जो हमारी क्या है, टेंजेंट है। तो आपको ये प्रूव करना है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये जो टेंजेंट एक्स वाई है, एक्स वाई जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, रेडियस के, मींस ओपी के। ये आपको प्रूव करना है। ये जो टेंजेंट एक्स वाई है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे इस रेडियस के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये हमें प्रूव करना है इस थ्योरम में। ओके, तो इसको प्रूव करने के लिए देखिए जनरली क्या करते हैं, हम इस टेंजेंट के ऊपर कोई पॉइंट ले सकते हैं, बिकॉज जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो तो टेंजेंट के ऊपर ही होगा। आई बात समझ में। तो इस टेंजेंट के ऊपर मैं क्या ले लेता हूँ, एक पॉइंट ले लेता हूँ। ये मैं टेंजेंट के ऊपर मैंने पॉइंट ले लिया। तो अगर मैं इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देता हूं इस तरीके से, ये सपोज मेरा पॉइंट हो गया ओ क्यू। ठीक है, ये लाइन जो बनेगी ओ क्यू। तो अगर ये पॉइंट क्यू सर्कल के बाहर है, ये पॉइंट टेंजेंट पे होना जरूरी है, बिकॉज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो टेंजेंट पे ही आएगा। और अगर इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना है तो टेंजेंट के साथ साथ इसको सर्कल पे भी होना पड़ेगा। बट मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि ये जो पॉइंट है वो सर्कल के कहीं बाहर है। तो अगर ये पॉइंट बाहर होगा तो हर केस में जो ओ क्यू होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा किसके, ओपी के। क्यों, बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये सपोज पॉइंट मेरा क्यू डैश है, तो ओ क्यू डैश जो है वो हमेशा क्या होगा, रेडियस के इक्वल होगा। समझ में आया, ओ क्यू डैश जो है वो हमेशा रेडियस के इक्वल होगा। बट अगर इस क्यू डैश को क्यू तक जाना है, या फिर मैं कहूं क्यू को क्यू डैश पे जाना है, तो अगर मैं इस पॉइंट को यहां शिफ्ट करूंगा तो ये टेंजेंट भी तो यहां ऐसे शिफ्ट हो जाएगी, आगे यहां शिफ्ट नहीं हो जाएगी टेंजेंट। तो उस केस में फिर ये टेंजेंट ही नहीं बचेगी, क्या बचेगी, ये सीकेंट हो जाएगी। आई बात समझ में। तो ये जो पॉइंट क्यू है इसको मुझे लाइन पे तो लेना ही लेना है, साथ में सर्कल से बाहर भी लेना पड़ेगा। तो अगर इस केस में ये पॉइंट जो है सर्कल के बाहर होगा, तो हर एक केस में जो ये लेंथ बनेगी ओ क्यू, वो हमेशा ओपी से तो क्या बनेगी, ज्यादा ही बनने वाली है। तो ये जो ओ क्यू है वो ओपी के इक्वल कब हो सकता है, जब पॉइंट क्यू एंड पॉइंट पी जो है वो एक दूसरे पे क्या हो जाए, कोइंसाइड हो जाए एक दूसरे पे। इट मीन्स ये जो पॉइंट क्यू है वही पॉइंट पी की तरफ आ जाए। तो उस केस में ये जो पॉइंट क्यू है वो पॉइंट पी बन जाएगा, और ये जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला, ये सर्कल पे भी आ जाएगा और टेंजेंट पे भी आ जाएगा। आई बात समझ में। बिकॉज जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वही ऑलवेज क्या होती है, मिनिमम होती है। अगर आप ओ क्यू फाइंड आउट करोगे किसी भी चीज पॉइंट के लिए, इस लाइन एक्स वाई पर आप किसी भी पॉइंट क्यू के लिए अगर ओ क्यू फाइंड आउट करने वाले हो, तो वो हमेशा ओपी से तो बड़ा ही आएगा। ये इक्वल कब आ सकता है, जब वो पॉइंट क्यू जो है वो पी के ऊपर कोइंसाइड हो जाए। आई बात समझ में। क्योंकि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वही हमेशा क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ पे किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। दैट इज वाई मैं ये कह सकता हूं कि जो एक्स वाई होगा
जो एक्स वाई होगा उसको हमेशा क्या होना पड़ेगा, ओपी के परपेंडिकुलर ही होना पड़ेगा। अगर ये आपको ओपी डिस्टेंस जो है वो क्या चाहिए, शॉर्टेस्ट चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो, ध्यान रखना। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले तो कौन कौन से क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछे हुए हैं। बेसिकली ये थ्योरम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो थ्योरम 10.2 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, ध्यान रखना। उसमें आने के चांसेस हैं 90%, वो आपके पेपर में आपको देखने को मिलने वाली है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखो, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 इज 4 सेंटीमीटर। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल की जो टेंजेंट है उसकी लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, और सर्कल की जो रेडियस है वो आपको क्या दे रखी है, 3 दे रखी है। तो मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे। ओके, अब कोई एक्सटर्नल पॉइंट ले लेता हूं, उससे क्या खींच दूं मैं, एक टेंजेंट खींच देता हूं। ये मैंने कोई एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया है यहाँ पे, ये मैंने एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया। इस एक्सटर्नल पॉइंट से मैं क्या ड्रॉ कर दूं, इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं। तो ये मैंने क्या कर दी, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी इस तरीके से। ओके, अब हमें दे रखा है कि इस एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट है उसकी जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, 4 सेंटीमीटर। तो ये सपोज ये पॉइंट में जो है पी ले लेता हूं, ये पॉइंट। ओके, ये पॉइंट मैंने क्या ले लिया, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो क्यू ले लिया। और इस सर्कल की हमें क्या दे रखी है, रेडियस भी दे रखी है। तो ये सपोज सर्कल का सेंटर है ओ, तो ओ क्यू जो है वो रेडियस हो गई, कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर गिवन है। अगर मैं इस पॉइंट पी को इससे ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है, तो ये हमारा जो ट्रायंगल बनेगा वो कैसा ट्रायंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। बिकॉज अभी हमने पढ़ा है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सेंटर, सॉरी ये पॉइंट जो है वो ए दे रखा है आपको, है ना। तो ये 3 सेंटीमीटर गिवन है, टेंजेंट की लेंथ 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो आपको ये ए ओ फाइंड आउट करना है। ए ओ आप फाइंड आउट कर सकते हो, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। हमें 90 डिग्री के अपोजिट वाला फाइंड आउट करना, मींस हाइपोटेन्यूज है ये। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज मेरा क्या है, ए है, ए ओ। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ए ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर। तो ओ क्यू कितना है हमारा, ओ क्यू है 3 स्क्वायर प्लस ए क्यू कितना है 4 स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 16, टोटल कितना आ जाएगा 25। ये ए ओ स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो ए ओ फाइंड आउट करना है तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 5 ए ओ। बट ए ओ क्या है, एक डिस्टेंस है, ठीक है, साइड है। तो साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये आंसर जो होगा इसका 5 आएगा, 5 सेंटीमीटर। और ये आपको एक्चुअली इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, आपको पता है ट्रिपलेट क्या होता है, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। तो आप डायरेक्ट उससे भी कर सकते थे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इन द गिवन फिगर टी ए इज ए टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट ओ टी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आपको ओ टी 4 सेंटीमीटर गिवन है। एंगल ओ टी एंगल ओ टी ए 30 डिग्री की गिवन है। देन लेंथ ऑफ टी ए, ये आपको टेंजेंट की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, टेंजेंट की जो लेंथ होती है, जहां से टेंजेंट खींची जाती है और जिस पॉइंट पे सर्कल को कांटेक्ट करती है, मींस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक, इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही क्या होती है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट होती है, ध्यान रखना। तो मुझे ये टी ए फाइंड आउट करना है। तो मैं अगर इस ओ को ए से ज्वाइन कर देता हूं, तो ये ओ ए जो है वो टी ए के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होने वाला है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे टी ए फाइंड आउट करना है। एक एंगल दे रखा है, एक साइड दे रखी है। ओके, तो राइट एंगल ट्राइंगल में जब आपके पास में एंगल होता है और एक साइड होता है तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज ले सकते हो। मुझे ये फाइंड आउट करना है टी ए, ये वाली साइड जो है वो फाइंड आउट करनी है। मींस मुझे बेस फाइंड आउट करना है, मुझे हाइपोटेन्यूज दे रखा है, एंगल दे रखा है।
तो हाइपोटेन्यूज और बेस कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में यूज होता है, आप यूज ले सकते हो। ठीक है, तो कॉस थीटा जो होता है, अगर आप कॉस थीटा मींस कॉस 30 डिग्री अप्लाई करते हो, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा क्या है यहाँ पे 80 है और हाइपोटेन्यूज क्या है टीओ है। ओके, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, जितनी साइन 60 की होती है, मींस √3/2 इक्वल टू 80 कितना है, 80 हमें फाइंड आउट करना है। टीओ कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 80 जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 2 इंटू √3। सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर में आंसर हो जाएगा, तो 80 की जो वैल्यू हो जाएगी 2√3 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस केस में। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक थर्ड, उसमें क्या है देखो, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। अगर सर्कल के ऊपर आपको टेंजेंट्स खींचनी है तो वो आप कितनी टेंजेंट खींच सकते हो या कितनी टेंजेंट बना सकते हो, कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, वो डिपेंड करेगा कि आप किस पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हो। ओके, सपोज मैं सर्कल ले लेता हूं, ये मैंने एक सर्कल ले लिया है। ओके, एक और सर्कल ले लेता हूं मैं, ये सपोज मैं दूसरा सर्कल ले लेता हूं, फिर एक और सर्कल ले लेता हूं मैं, 3 सर्कल ले लिए ये मैंने। ओके, अब इन सर्कल पे मुझे क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो अगर मैं कोई एक्सटर्नल पॉइंट ले लेता हूं, एक्सटर्नल पॉइंट का मतलब कहीं बाहर कोई पॉइंट मैंने ले लिया, सपोज ये मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट से मुझे सर्कल पे टेंजेंट खींचना है, तो मैं कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, इस पॉइंट से मैं टेंजेंट कितनी ड्रॉ कर सकता हूं, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। कैसे, एक टेंजेंट ये ऐसे आ जाएगी और एक टेंजेंट ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है, सपोज मैं सर्कल के ऊपर ही कोई पॉइंट ले लेता हूं जिससे मुझे टेंजेंट क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। तो मैं सर्कल के ऊपर सपोज मैंने ये पॉइंट ले लिया यहाँ पे, इस पॉइंट से मेरे को सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। तो इस पॉइंट से तो सर्कल के ऊपर एक ही टेंजेंट आ सकती है इस तरीके से। ठीक है, मीन्स ये जो पॉइंट है ये आपका क्या बन जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन जाएगा। अगर सर्कल के अंदर मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं, सपोज ये मैंने सर्कल के अंदर कोई पॉइंट ले लिया है, इस पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट कभी खींची जा सकती है क्या, नहीं खींच सकते, बिकॉज इस केस में अगर आप इस पॉइंट से कोई भी लाइन पास करोगे, सपोज ये मैं लाइन पास करता हूं इस तरीके से ऐसे, इस तरीके से ऐसे, तो ये लाइन जो है वो सर्कल को क्या करके जाएगी, हमेशा कट करके जाएगी। ठीक है, सर्कल को कट करके जाएगी तो फिर ये टेंजेंट तो हो ही नहीं सकती, ये तो क्या बन जाएगी इस केस में, सीकेंट बन जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर एक्सटर्नल कोई पॉइंट है उससे टोटल पॉसिबल टेंजेंट्स कितनी हो सकती है सर्कल पे, 2 टेंजेंट्स हो सकती है। अगर सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उस केस में जो नंबर ऑफ टेंजेंट्स होगी वो कितनी होगी, 1 टेंजेंट होगी। और अगर पॉइंट सर्कल के अंदर आपने ले लिया तो उस केस में कोई भी टेंजेंट नहीं होने वाली है, मींस नो टेंजेंट। ध्यान रखना, तो डिपेंड करेगा आप किस पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हो। ओके, अब ये जो 2 टेंजेंट यहाँ खींच रहे हैं, इन दोनों की लेंथ जो है वो हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। इससे रिलेटेड हम थ्योरम अभी देखने वाले हैं थोड़ी देर में। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉ टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन इट। इट मीन सर्कल के ऊपर ही आपको क्या दे दिया, एक पॉइंट दे दिया। तो सर्कल के ऊपर अगर एक पॉइंट दे दिया तो इस पॉइंट से सर्कल पे कितनी टेंजेंट्स पॉसिबल है, एक ही टेंजेंट्स पॉसिबल है। अगर सर्कल के ऊपर पॉइंट आ गया तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी होगी, 1 होगी। इट मीन ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस केस में। ओके, नेक्स्ट अब देख लेते हैं जो थ्योरम की मैंने बात की थी अभी, जो हमारा फोर्थ टॉपिक है। अभी मैंने कहा था कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट खींचते हैं, कितनी टेंजेंट आएगी, 2 टेंजेंट आएगी। उन दोनों टेंजेंट की लेंथ ऑलवेज क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। ये हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रूव करना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है। 99% चांसेस है कि ये पूछी जाती है।
एक ये थ्योरम है और एक जो 6.1 है आपकी, जो बीपीटी है चैप्टर 6 में, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। इन दोनों में से एक थ्योरम आपको देखने को मिलती है, 90% चांसेस है। ठीक है, तो देखते हैं इस थ्योरम को हम प्रूव करते हैं। क्या दे रखा है, द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो सबसे पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैंने क्या ले लिया, एक सर्कल ले लिया। अब इस सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींच रहे हैं। तो सपोज मैं एक्सटर्नल पॉइंट ले लेता हूँ कोई यहाँ पे, जिससे इस पे क्या करना है, मुझे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो ये इस तरीके से मैं एक टेंजेंट मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी। ठीक है, और एक टेंजेंट मैं यहाँ इसके नीचे ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से। ये दूसरी टेंजेंट होगी मेरी। ओके, अब आपको प्रूव करना है कि ये जो दोनों टेंजेंट है इनकी लेंथ क्या है, इक्वल है। तो सपोज ये मैं एक्सटर्नल पॉइंट जो है मेरा, एक सेकेंड, ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है इसको मैं क्या ले लेता हूँ, P ले लेता हूँ। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है इसको मैं क्या ले लेता हूँ, Q ले लेता हूँ। और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पे, इसको मैं क्या ले लेता हूँ, R ले लेता हूँ। इट मीन्स हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है P is an external point through which two tangents PQ and PR are drawn to a circle having center O। ये सपोज O इसका क्या ले लिया मैंने, सेंटर ले लिया। ये हमें गिवन है। ठीक है, आपको लिखना है वहां पे व्हाट यू हैव गिवन। यू हैव गिवन एन एक्सटर्नल पॉइंट P from which two tangents PQ and PR drawn to a circle having center O। ठीक है, ये आपको गिवन है। प्रूव क्या करना है आपको, टू प्रूव व्हाट यू हैव टू प्रूव, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है मींस पी क्यू और पी आर क्या है, एक दूसरे के इक्वल होगा। ये आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए मैं एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ। क्या कंस्ट्रक्शन करता हूँ मैं, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको मैं क्या कर देता हूँ, सेंटर से ज्वाइन कर देता हूँ। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको मैं ऐसे सेंटर से ज्वाइन कर देता हूँ, दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को। ठीक है, और आपको ये पता होगा ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को मिलाते हैं, तो ये जो होती है ये हमेशा क्या होती है, सर्कल की रेडियस होती है। इट मींस ओ क्यू भी रेडियस है और ओ आर भी इसकी क्या है, रेडियस है, ध्यान रखना। ठीक है, ये हमेशा जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे ऑलवेज परपेंडिकुलर रहती है, ये भी हमें पता है। ठीक है, तो अब एक चीज मुझे बताइए, क्या मैं इस P को O से ज्वाइन करवा सकता हूँ? बिल्कुल करवा सकते हैं। मैं P को क्या कर देता हूँ, O से ज्वाइन कर देता हूँ। OP को मैं ज्वाइन कर देता हूँ इस तरीके से। ऐसा मैंने क्यों किया, देखिए ऐसा करने से ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा था PQOR, ये अब दो क्या ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। और ये दोनों ट्रायंगल अगर मैं क्या कर दूं, सिमिलर प्रूव कर सकता हूं। तो अगर मैं ट्रायंगल दोनों सिमिलर प्रूव कर दूंगा तो बाय CPCT, या मैं दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूं, बिकॉज कॉन्ग्रुएंसी में एग्जैक्ट इक्वल आ जाएंगे ना। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूं तो बाय CPCT जो इन ट्रायंगल की जो साइड्स है करस्पॉन्डिंग, ये भी क्या हो जाएगी, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। समझ में आया? तो मैं क्या कर लेता हूं, दोनों ट्रायंगल ले लेता हूं। इन ट्रायंगल PQO एंड ट्रायंगल PRO, इन दोनों ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों ट्रायंगल में देखिए OQ और OR तो क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। OQ इक्वल टू OR क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, बिकॉज दीज आर रेडियस ऑफ द सर्कल। एक ये एंगल दोनों का क्या है, 90 डिग्री है, तो RHS लग जाएगा यहाँ पे। अब RHS में आपके पास में रेडियस आ गया, तो हाइपोटेन्यूज क्या इनका इक्वल है क्या, बिल्कुल इक्वल है। OP इक्वल टू OP नहीं हो जाएगा क्या, OP इक्वल टू OP, दोनों में क्या है, ये कॉमन है। तो जब ये दोनों में कॉमन है, रेडियस इक्वल हो गई, एक साइड इक्वल हो गई, और राइट एंगल यहाँ पे है, तो बाय RHS आप क्या कर सकते हो, ट्राइंगल जो PQO है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल PRO के। तो जब ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इन दोनों ट्राइंगल की सभी साइड्स भी सेम होगी और सभी एंगल्स भी सेम हो जाएंगे। अब ये OP तो दोनों कॉमन है, सेम है ही, रेडियस दोनों में क्या है, सेम है ही ऑलरेडी। तो जो थर्ड साइड बच गई हमारी,
पी क्यू और पी आर वो भी क्या हो जाएगी, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। दैट मीन्स पी क्यू इक्वल टू पी आर। तो यही हमें क्या करना था, यहाँ पे प्रूव करना था, हमने इसको यहाँ पे प्रूव कर दिया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दे रखा है, अ सर्कल इज ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑफ इट्स पैरेलल टेंजेंट्स इज। आपको एक रेडियस 3 का क्या दे रखा है, सर्कल दे रखा है। आपको क्या फाइंड आउट करना है कि इस सर्कल पे अगर आप पैरेलल टेंजेंट्स खींचोगे तो उन दोनों टेंजेंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो मैं सपोज एक सर्कल ले लेता हूँ, यहाँ पे ये मैंने एक क्या ले लिया, सर्कल ले लिया। इस सर्कल पे मैं पैरेलल टेंजेंट्स अगर ड्रॉ करता हूँ तो देखो कैसे होगी। एक सपोज ये टेंजेंट आ गई मेरी, और दूसरी इसके पैरेलल अगर मुझे लेना है, टेंजेंट लेना है, तो ये कुछ ऐसे होगी। अब ये दोनों अगर पैरेलल है एक दूसरे के, तो अगर इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन करता हूं इस तरीके से, तो ये डिस्टेंस आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। सपोज ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, और एक्स वाई एक टेंजेंट हो गई आपकी और एक टेंजेंट हो गई सपोज AB। ये एक्स वाई क्या है, आपको पैरेलल दे रखी है AB के। आपको PQ फाइंड आउट करना है ना। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी सर्कल पे अगर दो टेंजेंट्स है और वो दोनों पैरेलल है, तो ये ध्यान रखना वो दोनों टेंजेंट जो है ऑलवेज डायमीटर के एंड्स पे ही बनेगी। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि ये जो इन दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मीन्स पॉइंट P और पॉइंट Q, ये दोनों क्या है, PQ एक डायमीटर के एंड है। बिकॉज ये जो PQ है ये क्या बनेगा, एक डायमीटर बनेगा जो इस सर्कल के सेंटर से पास होगा। ये सर्कल का सेंटर है O। ठीक है, तो अगर ये PQ डायमीटर है, यही आपको फाइंड आउट करना है। तो PQ डायमीटर जो है वो किसके इक्वल होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस के इक्वल होता है। रेडियस आपको कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। इट मीन्स PQ कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्वेश्चन का, वो क्या होने वाला है, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर PQ इज ए टेंजेंट टू दिस सर्कल। ये PQ क्या है, सर्कल पे टेंजेंट है विद सेंटर O। ये सेंटर है O। इट मीन्स OQ क्या होगी, रेडियस होगी। तो रेडियस तो हमेशा क्या करेगी, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर काटेगी ना हमेशा। इट मीन्स OQ जो है, OQ जो है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा किसके, PQ के। एक तो ये चीज समझ आ रही है यहाँ के। आगे क्या दे रहा है, इफ एंगल OPQ, एंगल OPQ x दे रखा है, POQ y दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो जब ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल POQ जो है, इसमें सभी एंगल का सम क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा। तो अगर ये एक एंगल क्या हो गया हमारा 90 डिग्री हो गया, तो ये जो बाकी के दो बचेंगे इनका सम भी कितना होगा, 90 डिग्री होने वाला है। इट मीन्स x प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, 90 डिग्री के इक्वल आएगी। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा इस केस में, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, इन द गिवन फिगर AB इक्वल टू BC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये AB जो है वो 10 सेंटीमीटर है और BC भी कितना है, 10 सेंटीमीटर है। इफ AC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ BP इज। आपको BP की क्या करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो ये जो आपको फाइंड आउट करना है, मैं सपोज इसको x ले लेता हूं। ये सपोज मेरा x है BP। तो अगर BP x है तो BQ भी क्या होगा, x ही होगा ना। क्यों होगा x, बिकॉज B क्या है, कोई एक्सटर्नल पॉइंट है। इस एक्सटर्नल पॉइंट B से BP एक टेंजेंट आपने ड्रॉ कर दी और BQ एक टेंजेंट दूसरी ड्रॉ कर दी। तो इन दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। हमने अभी थ्योरम पढ़ी है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे आप दो टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हो तो उनकी लेंथ ऑलवेज क्या होगी, इक्वल ही होने वाली है, ध्यान रखना। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ये पॉइंट A है, इससे दो टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो एक टेंजेंट होगी हमारी AP और एक टेंजेंट होगी AR। तो जितनी AP की वैल्यू होगी उतनी किसकी वैल्यू होने वाली है, AR की होने वाली है। सपोज मैं AP को क्या ले लेता हूँ, Y ले लेता हूं, तो ये भी हमारा Y हो जाएगा। सिमिलरली ये जो C पॉइंट है, इससे भी क्या कर रहे हैं, दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, कौन सी, CQ और CR। तो ये भी CQ और CR भी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। बिकॉज C एक्सटर्नल पॉइंट है और CQ और CR क्या है, उससे दो टेंजेंट है। तो CQ और CR की लेंथ भी इक्वल होगी। तो इसको सपोज मैं Z लेता हूं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा,
जेड हो जाएगा। अब आपको गिवन क्या है, देखो ए बी कितना दे रखा है, ए बी और बी सी दोनों 10 दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ से ए बी फाइंड आउट करता हूं तो ए बी मेरा यहाँ से क्या आता है, देखो एक्स प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, ये भी 10 सेंटीमीटर गिवन है। और अगर मैं बी सी फाइंड आउट करता हूँ, बी सी मेरा क्या है, देखो एक्स प्लस जेड है, ये भी क्या है मेरा 10 सेंटीमीटर। अब इन दोनों इक्वेशन को ये नहीं लग रहा क्या कि कहीं ना कहीं एक्स और वाई दोनों भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। इट मीन एक्स, सॉरी, वाई और जेड जो है वो भी दोनों एक दूसरे के इक्वल होने वाले हैं। ठीक है, बिकॉज एक्स दोनों इक्वेशन में क्या है, कॉमन है। तो यहां से मुझे ये समझ में आ रहा है कि y इक्वल टू जेड होगा। अब ये देखो ए सी को अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ, ए सी हमारा क्या है, y प्लस जेड है और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि y और z तो क्या है, सेम है। इट मीन्स y की जगह मैं क्या रख देता हूँ, z रख देता हूँ। तो यहाँ से 2z हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ गई, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो z की वैल्यू अगर 3.5 सेंटीमीटर आ गई तो y की वैल्यू भी फिर कितनी आ जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर, बिकॉज ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो y अगर 3.5 है तो ये AP भी कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। अब AB टोटल कितना दे रखा है आपको, 10 दे रखा है। AB टोटल कितना है, 10 है। तो अगर आपको AP फाइंड आउट करना है, सॉरी BP फाइंड आउट करना है, तो BP इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB माइनस AP। ए बी 10 है, एपी आपने 3.5, वाई फाइंड आउट कर लिया 3.5, तो बीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 6.5 सेंटीमीटर, जो आपका एक्स है। इट मीन्स ये भी 6.5 होगा और ये भी कितना होगा, 6.5। ये 3.5 होगा, ये भी 3.5 होगा, ये भी 3.5। ओके, तो आपको बीपी की लेंथ पूछिए तो बीपी हमारा आ जाएगा आंसर ऑप्शन सी, 6.5। एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट खींची जाती है उनकी लेंथ हमेशा क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, ध्यान रखना। नेक्स्ट, इसमें देखो आपको क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इन विच एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल बी जो है वो आपको 90 डिग्री गिवन है। इफ एडी इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, ये पूरा एडी जो है वो 17 दे रखा है आपको। ए बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये ए बी जो है 20 दे रखा है। डी एस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये जो डी एस है ये 3 है दे रखा है। इट मीन ये अगर 3 है, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपको आर फाइंड आउट करना है। तो एक चीज मुझे बताइए, ये डी क्या है, कोई एक्सटर्नल पॉइंट है अगर, तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट में डी एस और डी आर ड्रॉ करता हूं तो इन दोनों की लेंथ हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। इट मीन डी एस अगर 3 है तो डी आर भी हमारा कितना हो जाएगा, 3 होने वाला है। अब आपको एडी टोटल कितना दे रखा है, 17 दे रखा है ना। एडी टोटल अगर 17 है तो एडी क्या है, ए आर प्लस आर डी है ना। अगर आर डी 3 हो गया तो फिर ए आर कितना हो गया, 17 माइनस 3 मीन्स ये हमारा आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब अगर ए आर 14 सेंटीमीटर है तो क्या ए क्यू 14 सेंटीमीटर नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बिकॉज ए से क्या हो रहा है, दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, कौन कौन सी, ए आर और ए क्यू। तो इन दोनों की लेंथ हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये दोनों ही कितने हो जाएंगे, 14 सेंटीमीटर। अब आपको ए बी भी दे रखा है यहाँ पे, ए बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर अगर दे रखा है तो आपके पास में ए क्यू ऑलरेडी है, तो आप बी क्यू फाइंड आउट कर सकते हो। बी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए क्यू। ए बी आपको दे रखा है 20 माइनस ए क्यू आपने फाइंड आउट कर लिया 14, तो बी क्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी क्यू आपके आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो अगर बी क्यू 6 सेंटीमीटर है तो बीपी भी 6 सेंटीमीटर ही होगा, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, तो ये भी 90 डिग्री होगा। ओके, इट मीन्स ये जो है वो क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर ये 6 सेंटीमीटर आ गया तो फिर इस सर्कल की रेडियस भी हमारी क्या आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that angle PTQ is equal to 2 times of angle OPQ. OPQ, ओके। तो आपको प्रूव करना है ये PTQ, सपोज मैं PTQ को क्या ले लेता हूँ, थीटा जो है वो 2 टाइम्स ऑफ होगा किसके, एंगल OPQ के।
ठीक है, इट मीन ये क्या होना चाहिए हमारा θ/2 होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। तो हमें दे क्या रखा है, टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट्स है। तो अगर मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल, अगर मैं ट्राइंगल टी पी क्यू की बात करता हूं, इन ट्राइंगल टी पी क्यू, जो टीपी है वो क्या है, टी क्यू के इक्वल है, बिकॉज एक्सटर्नल पॉइंट से क्या हो रही है, दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, तो उन दोनों की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। अब जब ये टीपी और टी क्यू जो है एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, तो इनके जो अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होने वाले हैं। इट मीन्स देयरफॉर मैं ये कह सकता हूं कि एंगल टी पी क्यू जो है वो इक्वल होगा एंगल टी क्यू पी के। और ये कितना होगा ये भी आप बता सकते हो ना। देखो ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। इट मींस अगर मैं ये एक को हटा देता हूं, यहां से थीटा हटा देता हूं, तो ये दोनों मिलके कितना बनाएंगे, 180 माइनस थीटा। और दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। इट मींस टू टाइम्स क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा जो है वो टू टाइम्स ऑफ एंगल टी पी क्यू होने वाला है। बिकॉज यहाँ क्या करोगे आप देखो, टू टाइम्स एंगल टी पी क्यू या फिर टू टाइम्स एंगल टी क्यू पी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा 180 माइनस थीटा के। ओके, तो आपको टी पी क्यू या फिर टी क्यू पी की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो 2 से डिवाइड कर दोगे आप, तो ये हो जाएगा 1/2 180 माइनस थीटा। ठीक है, या फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 90 डिग्री माइनस θ/2। कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल 90 डिग्री माइनस θ/2 ये हो जाएगा, 90 माइनस θ/2 ये हो जाएगा। ओके, अब एक चीज देखिए, ये जो ओपी है ये क्या टीपी पे परपेंडिकुलर नहीं है। वी नो दैट, वट वी नो दैट जो ओपी है वो परपेंडिकुलर है किस पे, टीपी पे। देयरफॉर मैं ये कह सकता हूं, देयरफॉर एंगल ओ पी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल ओ पी टी अगर 90 डिग्री है तो इस एंगल ओ पी टी को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूं किस किस में, एंगल ओ पी क्यू हो जाएगा एक तो, प्लस क्या हो जाएगा एंगल टी पी क्यू। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। अब एंगल टी पी क्यू तो हमने फाइंड आउट कर लिया, क्या है 90 माइनस θ/2। ये जो है 90 माइनस θ/2 है ना, हमने ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, इससे फाइंड आउट कर लिया। तो एंगल ओ पी क्यू इक्वल हो जाएगा किसके, 90 डिग्री माइनस ये क्या है 90 माइनस θ/2 जो है, मैंने इसको इधर भेज दिया। तो ये 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मीन्स ये आ जाएगा आपके पास में θ/2। तो एंगल ओ पी क्यू जो है वो θ/2 के इक्वल आ गया। थीटा हमारा क्या है, एंगल एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू अपॉन 2 आ जाएगा ये आपके पास में। तो एंगल पी टी क्यू कितना हो जाएगा हमारे पास में, टू टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी क्यू हो जाएगा अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसको। ठीक है, तो जो हमें फाइंड आउट करना है वो यहां से इस तरीके से आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको दे रखा है इन द गिवन फिगर पी क्यू इज टेंजेंट टू दिस सर्कल सेंटर्ड एट ओ। पी क्यू क्या है, एक टेंजेंट है उस सर्कल पे जिसका सेंटर आपको गिवन है कितना है, ओ है। इफ एंगल ए ओ बी आपको 95 डिग्री दे रखा है, देन द मेजर ऑफ एंगल ए बी क्यू ये आपको फाइंड आउट करना है ना। तो एंगल ए बी क्यू आपको अगर फाइंड आउट करना है तो एक चीज मुझे बताइए, अगर ये ओ बी रेडियस है वो क्या परपेंडिकुलर नहीं है पी क्यू के, बिल्कुल परपेंडिकुलर। इट मीन्स ये एंगल पूरा भी 90 डिग्री होगा और ये पूरा भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। समझ में आया, इट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि एंगल ओ बी क्यू जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होने वाला है। और एंगल ओ बी क्यू जो है वो किस किस का कॉम्बिनेशन है, एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए बी क्यू का कॉम्बिनेशन है। और ये किसके इक्वल आएगा, 90 डिग्री के इक्वल आएगा। अब इट मीन्स अगर मैं ओ बी ए फाइंड आउट कर लेता हूं, उसको 90 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जो हमें रिक्वायर्ड है ए बी क्यू वो फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज मुझे बताइए, ये एक एंगल आपको 95 डिग्री गिवन है, ये रेडियस है एओ,
और OB भी तो क्या है, रेडियस है। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि OA इक्वल टू OB इक्वल टू क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अगर ये दोनों इस ट्रायंगल की साइड्स इक्वल है तो इसकी जो रिमेनिंग एंगल है इनके अपोजिट वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल रहने वाले हैं। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि एंगल OAB इक्वल हो जाएगा एंगल OBA के। ठीक है, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, अभी हमने जैसे फाइंड आउट किया था, तीनों एंगल का सम जो है वो कितना होगा, 180 डिग्री। सपोज मैं इनको थीटा थीटा ले लेता हूँ, ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। तो अगर यहां से मैं ट्राइंगल OAB की बात करता हूं तो सभी एंगल का सम 2 थीटा प्लस 95 डिग्री किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री के इक्वल आएगा। तो 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 85 आ जाएगी। 180 माइनस 95 करोगे तो 85 डिग्री। तो थीटा जो है वो यहाँ से कितना आ जाएगा, 42.5 डिग्री, 42.5 डिग्री आ गया। अब ये थीटा की वैल्यू अगर 42.5 आ गई, थीटा ही हमारा क्या है, एंगल OBA। तो अगर मैं इसकी जगह 42.5 रख देता हूँ तो हमारा एंगल जो ABQ है वो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस 42.5। तो 90 में से 42.5 जाएंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास में, 47.5 डिग्री एंगल ABQ। ये इसका आंसर आ जाएगा 47.5 डिग्री। ऑप्शन ए इस केस में क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने जो भी क्वेश्चंस किए हैं वो सभी किससे रिलेटेड है, टेंजेंट और परपेंडिकुलर रेडियस से रिलेटेड, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट एक मैंने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन लिया है, जो अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ जो ट्राइंगल्स है उसके बेसिक्स भी यूज होने वाले हैं, दैट इज व्हाई आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्कस थ्रो इज एन इवेंट इन विच एन एथलीट अटेम्प्ट्स टू थ्रो अ डिस्कस। द एथलीट स्पिन्स anti-clockwise around 1.5 times through a circle. Okay, then releases the throw. When released, the disc travels along tangent to the circular spin orbital. तो ये क्या करता है, ऐसे घूम के जब इसको फेंकता है तो जो डिस्क होती है वो टेंजेंट की लाइन में ट्रेवल करती है। ये आपको बोल रखा है इस क्वेश्चन में। ओके, डेटा आपको इसके साथ में ये गिवन है भाई, ये जो सर्कल है वो बन रहा था और ये जो टेंजेंट की लाइन में डिस्क जा रही थी, मूव हो रही थी AB की लाइन में, वो आपको यहाँ पे शो कर रखा है। क्या रखा है देखो, इन द गिवन फिगर AB इज वन सच टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 75 सेंटीमीटर। पॉइंट O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एंगल ABO जो है वो आपको 30 डिग्री गिवन है। PQ इज पैरेलल टू OA। PQ जो है वो OA के क्या है, पैरेलल है। ये आपको सब गिवन है। क्या फाइंड आउट करना है देखो, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन फाइंड द लेंथ ऑफ AB। आपको ये AB लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं देखो यहाँ पे ट्राइंगल ले लेता हूँ, ये वाला ट्राइंगल जो मुझे यहाँ क्लियर दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, बिकॉज ये क्या है, इस पे परपेंडिकुलर है ना। तो ये सपोज O पॉइंट है मेरा, ये A पॉइंट है, यहाँ A पे परपेंडिकुलर है, और ये B पॉइंट है जहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल। मैं इसको एक बार PQ को क्या कर देता हूँ, भूल जाता हूँ। ठीक है, अब मुझे AB फाइंड आउट करना है। ये मुझे 75 सेंटीमीटर गिवन है। AB फाइंड आउट करना है। AB क्या होगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल का बेस नहीं हो गया क्या, बेस हमें फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर हमारे पास में, एंगल हमारे पास में है। तो बेस और परपेंडिकुलर कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में यूज होता है, tan थीटा में यूज हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या अप्लाई करूंगा, सीधा tan 30 डिग्री अप्लाई करूंगा। tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, OA मीन्स 75 परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB जो हमें फाइंड आउट करना है। तो tan 30 कितना होता है, 1/√3। तो इसको 1/√3 पुट करूंगा तो AB की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AB इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा 75√3। ये आपके पास में AB की वैल्यू आ गई 75√3। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री भी देखो यूज हो रही है यहाँ पे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल दे रखी है तो कहीं ना कहीं ट्राइंगल्स भी यूज होगा, BPT वगैरह। फाइंड द लेंथ ऑफ OB। अब आपको OB फाइंड आउट करना है, तो यही राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, आपके पास में 75 यहाँ पे ऑलरेडी है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। तो साइन अप्लाई कर दो, साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, हाइपो OB है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू 75 अपॉन OB हो जाएगा ये। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो OB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 सेंटीमीटर। OB आपके जो है वो 150 सेंटीमीटर हो गया। ओके, नेक्स्ट फाइंड द लेंथ ऑफ AP।
आपको एपी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ये वाली लेंथ जो है ना, ये लेंथ फाइंड आउट करनी है एपी की। इसके और में क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, आपको ये पी क्यू भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर ये एपी मुझे फाइंड आउट करना है तो कहीं ना कहीं मुझे ये ट्राइंगल जो बी ए ओ है, इसमें कहीं ना कहीं बीपीटी यूज करनी पड़ेगी मुझे, बीपी अपॉन पी ए करके कुछ ऐसा है ना, तभी तो पी ए या एपी हमारे पास में फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे एटलीस्ट कुछ साइड्स तो चाहिए होगी ना। एक सेकंड देखिए, ये जो ओ बी हमने फाइंड आउट किया ये कितना है, 150 है ना। तो ओ ए अगर रेडियस है तो ओ क्यू भी तो रेडियस है सर्कल की, तो इट मीन अगर ये 75 है तो ये भी कितना है हमारे पास में 75, और ओ बी टोटल 150 है, तो अगर ओ क्यू 75 है तो क्यू बी भी कितना होगा फिर 75 होने वाला है। ठीक है, तो एक तो आप अगर पी क्यू फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपके पास में बी क्यू आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गया, आप परपेंडिकुलर सीधा फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। कैसे, देखो ये ट्राइंगल अगर मैं यूज लेता हूं, ट्राइंगल बी पी क्यू, अगर मैं ट्राइंगल यूज लेता हूं इन ट्राइंगल बी पी क्यू, साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर पी क्यू जो मुझे फाइंड आउट करना है, अपॉन में क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है इसका 75 मीन्स बी क्यू। साइन 30 कितना होता है 1/2 इक्वल टू पी क्यू अपॉन 75। तो जो पी क्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 75/2, 75/2 का मतलब कितना हो जाएगा 37.5 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया पी क्यू, जो मैं यहाँ और में गिवन है वो आ गई है। अब मुझे देखो एपी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एपी अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं ये जो ट्राइंगल है हमारा, इन ट्राइंगल बी पी क्यू एंड ट्राइंगल बी ए ओ, ये दोनों ट्राइंगल कहीं सिमिलर नहीं लग रहे क्या आपको, देखो ये एक एंगल 30 डिग्री है जो कॉमन एंगल है इन दोनों में, ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री है जो दोनों में सेम है, तो वैसे ही ये क्या लग जाएगा बाय ए ए सिमिलरिटी, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। और जब सिमिलर ट्राइंगल होंगे तो मैं इसमें बीपीटी अप्लाई कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि ये दोनों देखो पैरेलल साइड्स है, और पैरेलल साइड्स जो होती है वो आपको पता है कि सेम रेशियो में क्या करती है, रिमेनिंग दो साइड्स को डिवाइड करती है ट्राइंगल के। जो भी एक पैरेलल लाइन लेते हो किसी भी एक साइड के अगर आप ट्राइंगल के, तो वो जो पैरेलल लाइन होती है वो ट्राइंगल के रिमेनिंग दो साइड्स को इक्वल रेशियो में क्या करेगी, डिवाइड करेगी, यही हमारी बीपीटी होती है। तो मुझे यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे एपी फाइंड आउट करना है यहाँ से, देखिए ये एपी मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ से। ओके, ये एपी फाइंड आउट करना है तो मैं यहाँ पे देखो क्या अप्लाई कर देता हूँ, बीपी अपॉन पी ए, यहाँ से मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ बीपी अपॉन पी ए, या बीपी अगर आप यूज लेना चाहो, बीपी फिर मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या, मैं बीपी यहाँ से फाइंड आउट कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर यहाँ से मैं इस ट्रायंगल में बीपी फाइंड आउट करता हूँ, बीपी हमारा कितना आ जाएगा, देखो अगर मैं बीपी फाइंड आउट करता हूँ, ए बी मैं ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुका हूँ ना, मुझे ये लगाने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ तो सीधा फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मैं बीपी यहाँ से फाइंड आउट करूँ तो बीपी मेरा क्या है, बेस है, हाइपोटेन्यूज मेरे पास है, तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट cos 30 अप्लाई कर देता हूँ तो बीपी क्या हो गया, मेरा बेस हो गया अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 75, तो cos 30 कितना होता है, जितना sin 60 की वैल्यू होती है ये हो जाएगा √3/2 इक्वल टू बीपी अपॉन 75। ठीक है, बीपी जो होगा वो कितना हो जाएगा 75 √3/2, तो जो बीपी आपके पास में आ जाएगा यहाँ से वो क्या आ जाएगा 75 इंटू √3/2, ये आपके पास में बीपी आ गया। तो अब बीपी आपके पास में है, ए बी आपके पास में है, तो आप एपी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, आपको यहाँ सिमिलरिटी वगैरह कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट आप देख सकते हो, तो जो एपी है वो आपके क्या हो जाएगा, अब यहाँ से ए बी माइनस बीपी, ए बी कितना है आपके पास में 75 √3 है, माइनस बीपी कितना है 75 √3/2 है, 75 √3 कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस 1/2 बचेगा, मीन्स 75 √3/2 ही आपके बच जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा एपी का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक
को यूज करके भी आप कर सकते हो या फिर ट्राइंगल्स को यूज करके भी आप इसको कर सकते हो। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो ये सर्कल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। बेसिकली ये जो सर्कल चैप्टर है ये टेंजेंट से रिलेटेड है, टेंजेंट से रिलेटेड ही थ्योरम्स दे रखी है, टेंजेंट से रिलेटेड ही इसमें क्वेश्चंस हमें पूछे हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। क्वेश्चंस यहाँ से आपको अच्छे खासे देखने को मिलने वाले हैं। थ्योरम आने के चांसेस है, जो 10.2 थ्योरम हमने की थी, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करते हो तो उन दोनों टेंजेंट की लेंथ हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। ये हमने एक यहाँ पे थ्योरम ली थी जो थ्योरम 10.2 थी। ठीक है, तो उस थ्योरम को आप जरूर करके जाइए, साथ में ये क्वेश्चंस जो है मैंने अभी डिस्कस किए हैं वो कीजिए। इसके अलावा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पे ले रखे हैं, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। किसी क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछिए। काफी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं यहाँ पे, बिकॉज काफी नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। आई बात समझ में? देखिए अराउंड 7-8 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को कीजिए। टेंजेंट की प्रॉपर्टी लगनी है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट की लेंथ है वो सेम होगी, जो टेंजेंट होती है वो रेडियस की हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ये दो चीजें अप्लाई होनी है। ओके, तो आप इन क्वेश्चंस को कीजिए, अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, वेदर इट इज ऑफ प्री बोर्ड और योर फाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपके लिए ये जो वीडियो है ये काफी यूजफुल रही होगी। आने वाले वीडियोस में हम इसके जो आगे के चैप्टर्स है उनको पढ़ने वाले हैं। जो 11th चैप्टर है वो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।